बच्चों इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 9वीं के गणित का प्रश्न नंबर 12 दोस्तों एक का प्रश्न 5 हमारे सामने जिसमें यहाँ पर क्या है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई त्रिभुज होगा, मान के चलो ये अपने सामने त्रिभुज है, तो उसका अनुपात यानी कि 12 और ये 17 और ये 25 नहीं, ये इनका अंतर है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है, बड़े बड़े भी नंबर हो। ठीक है, तो इनके साथ एक्स लगाना जरूरी है। ठीक है, अच्छा इसका परिमाप है, मतलब इन सबको जोड़ने पर कितना आता है, इसके बराबर आता है, ऐसा अपने को दिया हुआ है। ठीक है, और अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो कहीं ना कहीं चैप्टर चल रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर ही है ना, तो उसी के ऊपर हीरो ने एक सूत्र दिया है जिसको हम हीरो के सूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसमें कहीं न कहीं तीनों भुजाओं का मान चाहिए, एग्ज़ैक्टली मान कि वो कितना हो, ठीक? तो सबसे पहले तो उसका मान निकालना पड़ेगा कि इन तीनों भुजाओं का मान कितना है और फिर आप उस फ़ॉर्मूले में डालोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको समझ में आया हो तो आप खुद से करो, ट्राई करो, और नहीं आया तो यहाँ पर देखो, जहाँ से आपको आगे का स्टेप पता चल जाए या पहचान में आ जाए तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक? फिलहाल अभी मैं यहाँ पर बात करता हूँ त्रिभुज का भुजाओं कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले लिख देता हूँ कि त्रिभुज का अनुपात कितना है, ठीक है? जो चीज़ आपको दी हुई है वो आपको लिख के बतानी पड़ेगी, ठीक है? तो लिख देता हूँ यहाँ पर त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात। कितना देगा यहाँ पर 12:17:25, जैसे जो लिखा हुआ है वैसे आप लिख देंगे। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब इसके नीचे में यहाँ पर त्रिभुज के भुजाओं का परिमाप, ठीक, या फिर त्रिभुज का परिमाप एक ही बात है, ठीक है, जो कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर, ठीक। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ जानकारी दी हुई थी आपने उसको यहाँ पर लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं अब हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि 12x जमा में 17x प्लस में 25x बराबर होगा किसके 540 के, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम निकालने वाले हैं त्रिभुज की भुजाओं के बारे में। सबसे पहले x निकलेगा यहाँ से और फिर x को हम 12 से गुणा करेंगे तो ये एक भुजा आएगी, x को फिर हम 17 से गुणा करेंगे तो एक भुजा आएगी, फिर x को हम 25 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर x का मान आएगा। ओके, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़े, तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या है, देखो इतने बड़े बड़े जो संख्या है वो कहीं ना कहीं ईजी होगा। अब बात की मानो कैसे करना है वो आप ध्यान उस पर ध्यान रखो, है ना। बाकी ईजी है क्वेश्चन, आसान ही है, ऐसा मान के चलोगे तो लगेगा भी, ठीक। तो सबसे पहले इन सबको मैं जोड़ सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर समान पद है, मतलब सबके पीछे जो सेम सेम x आ रहा है, अगर y आता तो हम जोड़ नहीं पाते। फिलहाल x x आ रहा है तो इन सबको हम जोड़ सकते हो, तो यहाँ पर कितना यहाँ पर 54x आ गया, ठीक है। बराबर यहाँ पर कितना रहेगा 540, चलिए ठीक है। फिर x का मान इसको उधर भेजेंगे तो कहने का 540 और बटे में यहाँ पर कितना आ जाएगा 54, चलिए ठीक है। तो 54 को इससे काट दिया तो 54 एकम 54 10 रहेगा, सेम सेम। तो x का मान आया 10 ना कि किसी भुजा का, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं त्रिभुज की भुजाएं कितनी होगी, त्रिभुज की भुजा, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पर त्रिभुज की भुजा कितनी है, यहाँ पर 12x और x का मान आया 10, तो फिर 12 और फिर जो x है इसके साथ गुणा में था 10 के रूप में ऐसा गुणा में आ जाएगा, ऐसा ब्रैकेट में लगाओ चाहे गुणा में लगाओ आपकी मर्जी। तो इस तरीके से यहाँ पर कितना आ जाएगा 120 क्या आ जाएगा इसका एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि भुजा का मान, ठीक। अब एक भुजा थोड़ी ना, बहुत सारी भुजा है, तो सबका ऐसे करते हैं। 12x है वैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा 17x, वैसे यहाँ पर कितना है 25x है, तो सबके साथ x क्या कर रहा है गुणा, तो हम भी गुणा कर देंगे। 17 गुणा में 10 कितना आ गया यहाँ पर 170, तो लिख दिया हमने 170 सेंटीमीटर, चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है 25 गुणा में 10, तो सिंपल सी बात है, सबके पीछे अब जीरो लगा देंगे, बात खत्म हो जाएगा, 25 और फिर 0 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये तो निकल गया भुजा। अब निकालते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल, सिंपल, अब तो आसान हो गया। फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए, यहाँ पर क्या है एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी, हर बार लिखते चलोगे तो आपको याद भी रहेगा, ठीक है, और आदि होना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा बनाने का क्या निकलता है परिमाप का आधा। अब देखो इन सबको जोड़ने की फिर से जरूरत है नहीं, जोड़ा हुआ अपने को दिया होता है कितना कि त्रिभुज का परिमाप इतना है, तो उसका आधा कर दिया, कितना आ जाएगा 270, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे लिख करके बता सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर 270, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो लिख दिया यहाँ पर मैंने 270, चलिए ठीक है। अब 270 में से ए यानी कि 120 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 150, तो लिख दिया मैंने 150, चले। अब मैंने सीधा घटा के लिख दिया, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 270 घटा में ए यानी कि 120 घटेगा तो फिर ये आएगा, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ए बी सी को आप इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको ए, इसको बी, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं क्या करता हूँ एस में से बी घटाता हूँ, मतलब दूसरा भुजा घटाता हूँ, तो ऐसा यानी कि 270 है, तो 270 में से 170 गया तो यहाँ पर कितना बचा 100, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर 100, चलिए ठीक है। फिर 270 में से 250 चले गए तो कितना बचा 20, चलिए ठीक है, लिख दिया मैंने 20, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब गुणा करना है नहीं, अपने को करना क्या है तोड़ना है, तो ले आइए फिर इसको तोड़ते हैं। तो देखो आप ध्यान से क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं 270 में देखो उसको बोलो 27, ठीक। तो कहीं ना कहीं मैं क्या लिख सकता हूँ उसको 3 तरीके 9, 9 तरीके 27, तो 27 का तो ऐसे हो गया, और ये जो यहाँ पर 0 है उसको कर देता हूँ मैं 10, तो इसको मैंने तोड़ दिया। रही बात इसकी, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर 3 बचे 15 और 15 को 10 से गुणा कर दूंगा, 3 बचे 15 और उसको मैं कर दूंगा 10 से गुणा। इसको 100 को कैसे 10 गुणा में 10 है ना, अपने को तो गुणा में तोड़ना, ठीक है। और 20 को कैसे 2 गुणा में 10, तो ये मैंने इसको जो है अच्छी तरीके से तोड़ दिया, चलिए ठीक है। अब आज को देखते हैं जोड़े बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बन गया, तो 3 निकल गया यहाँ पर बाहर, चलिए ठीक है। फिर यहाँ पर एक और 3 और एक 3, तो वो भी निकल गया बाहर, चलिए ठीक है। फिर 10
और ये 10, तो ये वाला 10 निकल गया बाहर, चलिए ठीक है। उसके बाद फिर ये 10 वाला का पेयर निकला, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देख पा रहा हूँ जिसके नीचे लाइन नहीं है, जैसे कि 5 और ये 2 और ये 10, तो ये क्या अंदर ही रहेगा। देखो यहाँ पे ध्यान से 10 को मैं भी तोड़ सकता हूँ, कितने में, 5 में और 2 में। तो इस तरीके से ये जब ये इसमें टूट गया, मतलब ये ना होकर के अब ये इसमें रह गया, तो अब ये 2 का भी पेयर बन गया है और ये भी 5 और ये वाले 5 का भी पेयर बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है कि आपको पेयर बनाना है, ना कि जितना तोड़ना पड़ता है तो और तोड़ो, नहीं तोड़ना पड़ता है तो मत तोड़ो, आपको बस पेयर बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो यहाँ पर पेयर बना दिया है, उसको गुणा करते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पे ध्यान से क्या होगा, 3 तरीके हो गए यहाँ पर 9, चलिए ठीक है। 10 यहाँ पर 5 दूनी 10 और 10 को 10 10 ये 3 बार आ गया, तो 3 जीरो आ जाएगा, सिंपल सी बात है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो इतना क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया, तो इतना हमने लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, आसान था क्वेश्चन में क्या सिंपल सी बात है, देखो क्षेत्रफल निकालना था और भुजाओं का अनुपात दिया हुआ था, तो सिंपल सी बात है, आपने अनुपात में क्या किया, एक्स निकाला और कहीं ना कहीं हमने परिमाप की मदद से हमने इसका भुजा निकालना था। हमने अलग अलग भुजा निकाला, फिर वैल्यू मतलब फॉर्मूला रखा और उसमें अलग अलग वैल्यू रखे भुजाओं के, और उस तरीके से अपने जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही था, लेकिन हाँ, अगर वीडियो आपको समझ में आई तो वीडियो को आप कर सकते हैं लाइक, इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन का वीडियो अभी आपको डिस्प्ले में मिल ही जाएगा, तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।